जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, हमने इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ इनकम टैक्स का एक सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है, जिसमें आपके पेपर में आने वाला 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी हम सिलेक्टिव जो है वो स्टडी कर रहे हैं। और इनकम टैक्स की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट्स जो है वो हम शेयर आपसे कर रहे हैं। आज की हमारी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से सुन लेंगे तो आप ये खुद से भी लिखने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन जो इसकी डेफिनेशन है ना लॉ की लैंग्वेज में, वो आपने कोशिश करनी है एज इट इज लिखें। और आप साथ में सेक्शंस को अगर अच्छे से तैयार करेंगे तो आपके लिए मार्क्स जो है वो ज्यादा लेना ज्यादा इजी हो सकेगा। प्रीवियस तमाम लेक्चर्स जो हैं वो आप देख लें प्रॉपर। इसकी मैंने सीरियल जो है वो सॉरी प्लेलिस्ट जो है वो बनाई हुई है, ताकि आप लोग जो है वो इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ले जनाब, एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या है? भाई एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है ना, इसमें शामिल है लॉ की ही लैंग्वेज। अगर हम देखें तो उसने हमें क्या बोला है, कहता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड अ फर्म। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में शामिल है एक फर्म या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन में शामिल है। एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन से मुराद है कोई भी ऐसी फर्म जिसको कानून कहता हो कि ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, हो वो आर्टिफिशियल। मिसाल के तौर पे आप ना, वो जो कंपनी होती है ना वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इसी तरह कोई भी आर्टिफिशियल बॉडी जिसको कानून कहता हो कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, तो हम उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहेंगे। और एनी बॉडी ऑफ द पर्संस फॉर्म्ड अंडर फॉरेन लॉ, कोई भी लोगों की एसोसिएशन जो गैर मुल्की कवानीन के मुताबिक बनाई जाए, वो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। बट डज नॉट इंक्लूड कंपनी, कहता है अलबत्ता जो कंपनी है ना वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं है। कंपनी के अलावा कोई भी फर्म, कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई भी ऐसी फर्म जो फॉरेन लॉ के तहत बनाई जाए, उसको हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं। अब जो है उसने इसको थोड़ा सा नीचे एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन में कहता है फर्म मींस अ फर्म डिफाइंड इन सेक्शन 80 ऑफ द ऑफ दिस ऑर्डिनेंस और पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक अगर कोई चंद लोगों की एसोसिएशन रजिस्टर्ड है, या हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 80 के तहत अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड है तो उसको फर्म कहा जाएगा। फिर क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज द फैमिली हैविंग कॉमन मैस, क्योंकि ऊपर उसने बात की थी ना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी जो है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। अब वो नीचे बता रहा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से मुराद क्या है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से मुराद है एक ऐसी फैमिली जिसका कॉमन मैस हो, खाना वो इकट्ठा पकाते हो, उनकी प्रॉपर्टी कॉमन हो, और वो इकट्ठी इबादत करते हो। यू में से आज के दौर में पाकिस्तान में जो जॉइंट फैमिली है ना, उसकी ये तीनों बातें सेम होती हैं। जॉइंट फैमिली में खाना भी इकट्ठा पकता है, जॉइंट फैमिली में जनाब अली जो प्रॉपर्टी है वो भी सबकी इकट्ठी होती है, और जॉइंट फैमिली जो है वो सारे सेम मजहब के लोग होते हैं, वो इबादत भी एक जैसी करते हैं। इसलिए लॉ की लैंग्वेज में उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहा जाता है। क्योंकि ये जो लॉ हम पढ़े ना, ये गोरों के देश, गोरों के दौर का बना हुआ है। और गोरे जब जो है वो पाकिस्तान आए थे, सॉरी पाकिस्तान ना बोले बल्कि बोले बड़े सगीर में जब आए थे, तो बड़े सगीर में हिंदुओं के जो अंदर सिस्टम था जॉइंट फैमिली वाला, उसको देखते हुए उन्होंने कहा था कि जनाब जो जॉइंट फैमिली है ना, जिसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं, वो भी जो है ना वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। उसके बाद जनाब आर्टिफिशियल पर्सन से मुराद क्या है, देखें जितनी बातें उसने ऊपर की है ना, वो सब को वन बाय वन नीचे एक्सप्लेन कर रहा है। फर्म को उसने ये एक्सप्लेन किया है, ये फर्म का मतलब क्या है, ये देखें जी, ये फर्म का मतलब है यहां तक। उसके बाद उसने जनाब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो उसको उसने ये एक्सप्लेन किया है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो ये वाली है। ये मैंने देखें कलर फुल जो सेम ऊपर कलर किया वही नीचे कर दिया। उसके बाद उसने देखें
आगे जो है वो बात की है किसकी जी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो यहां पर उसने आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन से मुराद क्या है वो भी उसने बता दिया है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन से मुराद कहता है कोई भी वो अदारा है जो स्पेशल कानून के मुताबिक बनाया जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ये भी आर्टिफिशियल जुडिशियल अदारा है। वापडा ये भी आर्टिफिशियल जुडिशियल अदारा है। तो जो बातें उसने ऊपर की थी उनको आगे उसने नीचे जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। इट इज ओवर एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? भाई हम ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन को अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए जो टैक्सेशन के लॉज हैं वो डिफरेंट हैं। तो जब तक हम यही ना तय कर सकें कि ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या कि ये इंडिविजुअल पर्सन है या कि ये कुछ और है, तो तब तक जो है वो हम टैक्सेशन के मामला को डिस्कस नहीं कर सकते। इसलिए हमने अलग से पढ़ा। कीप वॉचिंग आफ्ताब अतारी ऑफिशियल।